हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्ड फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ इफ एल्स डॉट पाई। ठीक है, तो इफ एल्स क्या होता है? तो इफ एल्स क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के काम आता है। ठीक है, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं जैसे पाइथन में। ठीक है, तो डिसीजन लेने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, तो हम एक कंडीशन को इफ़ के अंदर डालेंगे, एक कंडीशन को एल्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो इफ़ मतलब अगर, ठीक है, और एल्स मतलब वरना। ठीक है, तो सिंपल है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है, और बी इक्वल टू मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इफ एल्स लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इफ़ लिखूंगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये होता है इफ़, ठीक है, ए, ठीक है, लेस देन बी, अगर ए क्या है, बी से छोटा है। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, एल्स वरना, वरना क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा ए इज़, क्या होगा वरना, ग्रेटर होगा या तो, ठीक है, या तो बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ए छोटा है, ठीक है, बी से, तो ए लेस देन बी, तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंट ये वाली कंडीशन हो जाएगी, एल्स वाली नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन प्रिंट होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, एल्स वाली कंडीशन कैसे हो सकती है, वरना ए क्योंकि ग्रेटर नहीं है बी से। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज़ लेस देन बी आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी को मैं 20 के बदले 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी हो गया, ए बी के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो क्या है, इफ़ ए लेस देन बी, तो ये लेस देन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो वाली प्रिंट नहीं होगी। तो एल्स में क्या होती है, सारी कंडीशन प्रिंट हो जाती है बाकी की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो लास्ट की जितनी भी एल्स में जो भी कंडीशन होती है लास्ट वाली, वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आएगा इसमें भी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी आ रहा है, पर मुझे मैं क्या आता हूँ, 10 इक्वल टू 10 होना, मतलब ए इक्वल टू बी होना चाहिए, पर यहाँ तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आ रहा है, क्योंकि एल्स ए की कंडीशन प्रिंट हो रही है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एलिफ आता है। ठीक है, यहाँ पे एलिफ आता है। तो एलिफ में क्या करता हूँ मैं, ए अगर क्या है, एक तो लेस हो गया, अब मैं अगर ग्रेटर है। ठीक है, तो एलिफ क्या होता है, एल्स और इफ़ होता है। ठीक है, इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हमको दूसरी कंडीशन लिखनी है कुछ, ठीक है, जैसे प्रिंट यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा मैंने एलिफ के अंदर, क्या बोलते हैं, एलिफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें तो इक्वल है, मैं आपको ऊपर कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ गई, और लास्ट में क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, हम लास्ट में कि ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है, अब कौन सी कंडीशन होगी लास्ट वाली प्रिंट, यानी एल्स वाली होगी, क्योंकि ना ये बड़ा है ना ये छोटा है, ये तो इसके इक्वल है। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, ए को 20 कर देता हूँ। ठीक है, ए बड़ा हो गया अब, ठीक है, बी से। तो अब कंडीशन कौन सी आ जाएगी, बीच वाली आ जाएगी, एलिफ वाली। तो प्रिंट कौन सा होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गया। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल कंडीशंस होती है और डिसीजन मेकिंग के काम आता है। ठीक है, इफ एल्स का मतलब ही ये होता है। और एलिफ क्या है इसमें, एलिफ मतलब आपने एल्स और इफ का मिक्सचर होता है। अब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन लिखनी है, आपने इफ़ लिखा, अब आपके पास वापस एक और कंडीशन है, एक लेस देन की, एक ग्रेटर देन की और इक्वल की है। तो आप कैसे करेंगे, एक में आप इफ़ डालेंगे, एक में आप एलिफ डालेंगे, एक में आप एल्स डालेंगे। अगर आपके पास और कंडीशन है तो आप एलिफ एलिफ करके लिख सकते हैं, और एलिफ लिखेंगे और कोई कंडीशन से ए नॉट इक्वल टू बी कर दिया आपने, एक कंडीशन बन गई। तो जितनी भी आपको अगर इससे एक्स्ट्रा कंडीशन बनाई तो आप एलिफ यूज़ करेंगे हर बार। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे आप, जो लास्ट वाली कंडीशन होगी तो वो होगी एल्स। ठीक है, तो एल्स में जो भी होगा लास्ट में बचा होगा, मान लो ये सब कुछ सारी कंडीशन में ट्राई कर ली, सारी काम नहीं करी, तो लास्ट में जो भी एल्स के अंदर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपकी कैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं।